सर मेरा ये कहना है कि यदि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें, नगरीय ठोस जो अपशिष्ट शहर का निकलता है उसकी हम बात करें, करीब करीब वो 3000 से 3500 टन पर डे कचरा जो निकल रहा है। यदि शहर भोपाल की बात करें, जो कचरा निकल रहा है उसके लिए केवल एक, मेरी नज़रों में एक तरीका सबसे जो सरल होता है वो तरीका ये होता है कि हम जहां से सोर्स से, घरों से जहां से कचरा बाहर आता है, पहला स्टेप होता है घर जहां से नगरीय ठोस अपशिष्ट आता है। हमारे घर के अंदर यदि प्लास्टिक की केन रखी है उसके अंदर से पानी डाला, उसके अंदर दाल भी डाल देते हैं, हम चावल भी डाल देते हैं, उसके अंदर मोबाइल खराब हुआ तो मोबाइल भी डाल देते हैं, मेटल भी डाल देते हैं, नॉन मेटल भी डालते हैं, सभी कुछ अनसेग्रीगेटेड डाल देते हैं। यदि म्युनिसिपल की तरफ से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि यदि सभी रहवासियों के लिए कह दिया जाए कि ये आपका डब्बा 2 डब्बे हैं, यदि डब्बे के अंदर बनता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगी जाएगी, बहुत मामूली पेनल्टी इंपोज कर दी जाए और डब्बा म्युनिसिपल का रहे और म्युनिसिपल का डब्बा खराब होने की स्थिति में आपको दूसरा डब्बा नहीं दिया जाएगा, आपको काम करना होगा। देखिए, दुनिया में कोई भी शहर, सबसे सुंदर शहर, सबसे साफ शहर की भी बात करेंगे तो वो इसलिए साफ नहीं है कि वहाँ का प्रशासन बहुत मुस्तैद है, वो तो एक कारण होता ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ की जनता भी अवेयर है। आप 25 लाख 30 लाख लोग एक साथ कचरा फेंकेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 5000 कामगार उसकी सफाई कर दें, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं क्या करता हूँ, क्या मैं अपने घर का वेस्ट को प्रॉपर जगह पे फेंकता हूँ, क्या मैं अपना दिन भर में गाड़ी में कुछ खाता हूँ तो क्या मैं सड़क पर फेंक देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको लेकर, हम सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जब तक जन जागरण नहीं होगा, जब तक लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि नहीं मुझे कचरा नहीं फेंकना है। मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनका एक अवेयरनेस का उन्होंने स्वच्छता मिशन चलाया। अब वो बहस का मुद्दा हो सकता है कितना % सफल हुआ नहीं हुआ, पर लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें इस बात पर विचार करना, जैसे आपने बोला कि यदि कचरा वैसे ही सब्जी का कचरा यदि जाएगा तो वो यदि किसी वाटर बॉडी में भी जाएगा तो वो हो सकता है नुकसान करने की उसकी डिग्री बहुत कम हो जाए, और यदि उसमें पॉलीथीन चली जाएगी तो फिर तो वो किसी काम का ही नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि हमें जो टेक्नोलॉजी हम जानते हैं उसको करते चलना चाहिए, रादर देन सेइंग कि भाई किसी और को तुम करो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करें, वो भी उनका काम है। लेकिन हमें जो जानकारी है, हम जितना सुधार ला सकते हैं शहर में, हमारा जो योगदान हो सकता है उसको पूरा करते चलें। दूसरा हमने किया, अभी 2 दिन में शुरू हो जाएगा, पूरा मेरा कैंपस का इलेक्ट्रिक सप्लाई सोलर हो जाएगा। मैंने एक ढेला नहीं खर्च किया। आज CSR आ गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कई सारे कंपनीज बैठे हो कि भाई ऐसा काम करें जिससे उनको टैक्स में रिबेट, जो उनका प्रॉफिट हुआ उसमें रिबेट मिलेगा। वो सब स्कीम्स जानते हुए हमने अभी 100 किलोवाट का सोलर पावर लगाया। लगभग मेरा 50 लाख रुपया हर साल बिजली में खर्च होता है, उसमें इट विल कम डाउन टू 20 लाख, क्योंकि ड्यूअल करना पड़ेगा। रात के टाइम क्योंकि कंप्यूटर वगैरह चलते हैं, बच्चे उपयोग करते हैं कंप्यूटर सेक्टर में, उस समय बिजली नहीं आ सकती है। इसीलिए 70-30 कॉम्बिनेशन का हमने एक ड्यूअल पावर सिस्टम लगाया है। उससे हमारा लगभग 30 से 40 लाख रुपया प्रति साल न केवल पैसा बचता है, वो जो कार्बन इंटेंसिव पावर है, जो कोल और गैस के माध्यम से पावर जनरेट हो रहा है, वो सीधा सोलर होने से, इसका सब जानते हैं इसका लाभ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे समस्या बहुत बड़ी है, और ये केवल एकमात्र समस्या नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम अपने स्तर पे हम सुधार सकते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम कर सकते हैं कि कचरा सेग्रीगेट कर लें और दे दें। लेकिन जहाँ झुग्गियों में जहाँ व्यवस्था ही नहीं है, उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो तो हमें उन्हें संसाधन देने पड़ेंगे। सबसे किसी चीज़ की अगर आप अपेक्षा करते हैं तो आपको उन चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो। आप भोपाल में देखेंगे, पहले नालों के माध्यम से बहुत सारा सॉलिड वेस्ट निकल जाता था, ड्रेनेज ऐसा है कि अपने आप वो पानी के साथ फ्लो होता था। लेकिन आजकल नालियों पे अतिक्रमण भी हो गया है। और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलोनीज की स्थितियां ये हैं कि किसी को पता नहीं है कि उनका सॉलिड वेस्ट कहाँ जा रहा है, उन्होंने सेप्टिक टैंक्स बनाए हैं या नहीं बनाए। सेप्टिक टैंक बनाए थे तो वो आज हैं भी या नहीं है, या गायब हो गए। तो ट्रैफिक का जो मूलभूत संरचना है वो नए शहर में बेहतर, पुराने शहर में स्वाभाविक रूप से, और ये जितने भी बड़े शहर हैं उनके साथ ये समस्या जुड़ी हुई है कि पुराने शहरों में ट्रैफिक उस तरह से बेहतर नहीं हो पाता है।
जिसकी आवश्यकता है। ये तो मूलभूत इसकी बात है। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ ट्रैफिक के लिए क्या किया जाए, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रैफिक पर जब भी काम किया जाए, भोपाल जैसे शहर में लगभग 20 वर्ष के विजन के साथ आपको काम करने की जरूरत है। यदि हम आज कोई संरचना या अधोसंरचना पर काम कर रहे हैं तो वो 20 साल बाद क्या उपयोगी होगा या अनुपयोगी हो जाएगा 5 साल बाद। आज CSR आ गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कई सारे कंपनीज बैठे हों कि वो ऐसा काम करें जिससे उनको टैक्स में रिबेट, जो उनका प्रॉफिट हुआ उसमें रिबेट मिलेगा। वो सब स्कीम्स जानते हुए हमने अभी 100 किलोवाट का सोलर पावर लगाया। लगभग मेरा 50 लाख रुपया हर साल बिजली में खर्च होता है, उसमें इट विल कम डाउन टू 20 लाख, क्योंकि ड्यूअल करना पड़ेगा। रात के टाइम क्योंकि कंप्यूटर वगैरह चलते हैं, बच्चे उपयोग करते हैं कंप्यूटर सेंटर में, उस समय बिजली नहीं आ सकती है। इसीलिए 70-30 कॉम्बिनेशन का हमने एक ड्यूअल पावर सिस्टम लगाया है। उससे हमारा लगभग 30 से 40 लाख रुपया प्रति साल न केवल पैसा बचता है, वो जो कार्बन इंटेंसिव पावर है, जो कोल और गैस के माध्यम से पावर जनरेट हो रहा है, वो सीधा सीधा सोलर होने से, इसका सब जानते हैं इसका लाभ, लेकिन करते नहीं हैं हम लोग। बोलते ज़रूर हैं, सब जगह इस तरह के भाषण हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे स्तर से छोटे पैमाने पर, जैसे हम लोग जानते हैं बूंद बूंद के सागर बनता है, तो हमें ये प्रयास होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, उसको करते हुए आगे शहर के भला। आपने कहा था 9 बिंदु भोपाल शहर के लिए हम क्या सोचते हैं, वो 9 बिंदु मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला बिंदु मेरा ये है कि मास्टर प्लान लागू होना चाहिए। हम अगर भोपाल को एक विकसित शहर के रूप में देना चाहते हैं और हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहते हैं कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या बनाकर जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला मेरा निवेदन है कि दोनों विधायक जी और महापौर जी भी हैं और आपके माध्यम से भी कि मास्टर प्लान भोपाल का जो बहुत समय से लंबित है वो लागू होना चाहिए, ताकि ये निश्चित हो सके कि कहाँ पर स्कूल होगा, कहाँ कॉलेज होगा, कहाँ कौन सी व्यवस्था होगी। और इसके साथ साथ ही भोपाल जैसे पर्यावरण की बात की गई, तो एग्रीकल्चरल लैंड को अन्य उपयोग के लिए, अन्य उसका जो दूसरा उपयोग होता है उसके लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जिस तरह से व्यावसायिक यूज में आ रही है तो हमारे पास खेती योग्य भूमि बहुत कम होती जा रही है। तो जिस तरह से जो समस्याएं आगे जाकर आएंगी तो निश्चित तौर पे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें छोड़ जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा मेरा पॉइंट है कि ट्रैफिक सिस्टम में सुधार होना चाहिए। ट्रैफिक सिस्टम में सुधार के लिए एक तो लोकल आवागमन के साधन भोपाल में क्या होंगे, आने वाले समय में उनका विकास कैसे होगा, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था भोपाल में बहुत समस्या खड़ी कर रही है, वो पार्किंग की समस्या का निराकरण होना चाहिए। यहाँ पर हमारे एसपी साहब मौजूद हैं, मैं कई दिन से इनका नंबर ढूंढ रही थी। बस स्टॉप्स किस जगह हों, बसेस कहाँ रुकें, ये सुव्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग निकलते हैं बहुत जगह खाली हो जाती है, लेकिन जब हम आम आदमी की तरह से निकलते हैं तो मिनी बसेस मनचाही जगह पर रुक जाती हैं और हर आने वाले को दिक्कत होती है। आप रेलवे स्टेशन हबीबगंज के सामने देख सकते हैं, पुराने रेलवे स्टेशन के सामने देख सकते हैं, मैं कई जगह ऐसी बता सकती हूँ, लेकिन ये अभी मौका नहीं है। इसके साथ साथ बस स्टॉप्स की बहुत ये समस्या है, क्योंकि BRTS में जैसे 25% बसें ट्रैफिक के लिए हमने लगभग 50% जगह छोड़ दी और उस 50% जगह पे आज अन्य वाहन नहीं जा सकते हैं। तो योजनाएं ऐसी होनी चाहिए ट्रैफिक के लिए जिसमें आगे चलकर किसी को भी दिक्कत नहीं हो।